मैं ये बोलना चाहूँगी, उसके पापा के एक बात बोलना चाहूँगी। उसके घर परिवार से मुझे सुनने में आए हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मैं एक चक्का हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ, लौंडा हूँ। आई एक्सेप्ट इट। मैं मानती हूँ मैं एक चक्का हूँ, हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, एक ट्रांस वुमन हूँ। जब आपका लड़का मेरे पास आके सो रही थी, उस समय उनको पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। मैं लड़का से लड़की बनी हूँ। किसके लिए? आपके बेटे के लिए, आपके बेटे को खुश रखने के लिए। आप आज मुझे पहचान दिला रहे कि तुम एक किन्नर हो। आई एक्सेप्ट इट। मैं किन्नर हूँ। किसके लिए बनी हूँ? पहले मैं नहीं थी ना किन्नर। अपने बेटे ने मुझे बनाया है, और अभी आज आप लोग ही मुझे टेक दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ भी नहीं मिल रहे। आज कहीं ना कहीं मुझे डर डर ठोकर खाना पड़ रहा है। किसके बाद? किसके लिए? उनके बेटे के ऊपर भरोसा करके मैंने अपना ज़िंदगी को आगे लेके जाके सेक्रीफाइस कर दिया, और मेरे साथ गलत हो गया, उन्होंने छोड़ भी दिया। किसके लिए ऐसे हो रहा है? आपके बेटे के लिए। कहाँ कहाँ मुझे इंसाफ मिलेगी? कहीं ना कहीं मैं डर डर ठोकर खा रहा हूँ। आपके बेटे के लिए ठोकर खा रही हूँ ना। उस समय क्यों नहीं सोचा था कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक चक्का हूँ, एक हिजड़ा हूँ, ठीक है, ये लड़का है, मैं कैसे इसके साथ रहूँगी, इसका बच्चा नहीं हो, सब कुछ पता है। तभी भी वो मुझे एक्सेप्ट करके मांग भरा है, शादी किया है, मेरा ऑपरेशन करा दिया, मैंने इतना पैसा दे दिया, मेरे साथ रेप हो गया, पर छोड़ने के लिए मारने का धमकी, इतना कुछ मेंटली टॉर्चर है, और फिजिकली मैं इतना परेशान हूँ, मतलब क्या बताएं। सब कुछ मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हो रही है। हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, कहीं ना कहीं मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं वही बारबी खान हूँ जो ट्रांस एक महिला हूँ। आज 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया? जी, एफआईआर हो गया, 1 महीना हो गया, जी। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको ना पकड़ रहे हैं ना कुछ भी। और अगर मैं बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है सर, तो बोल रही है कि बारबी तुम धीरज रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगा, उसको पकड़ लेंगे, और कहीं ना कहीं उसको जेल जाना ही है। तो मैंने पूछा भी है, सर कब तक पकड़ेंगे? कहीं ना कहीं मुझे भी पता है, मैंने वेबसाइट में जाके मैंने इस डिटेल्स को मैंने पढ़ा है, यूट्यूब में भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो मैंने इस वीडियो भी देखा है। एक जब हो जाती है, एक एफआईआर हो जाती है एक इंसान के ऊपर, एक ही एक वो होता है, फॉर्मेलिटी होते हैं, जो एक तो 24 घंटे का एक मोहलत होता है, तो उसके अंदर अंदर पुलिस प्रशासन उसको मतलब पकड़ के जेल में डालना होता है। नहीं तो अगर नहीं हो पा रहे तो उसको मतलब न्यायालय में जो भी होता है, या न्यायालय से केस हो रहा है, या कुछ भी थाने से हो रहा है, तो उन लोग को कोशिश रहना चाहिए कि जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डालें। लेकिन ऐसा कुछ मदद नहीं मिल रही है मुझे, और पुलिस प्रशासन को मैं पूछती हूँ तो ये बोलते हैं कि पकड़ जाएगी। तक कब पकड़ेगी? और मुझे बोले कि कहाँ है लड़का, तुमको अगर पता है तो हमको बताओ। अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को क्यों पूछते कि लड़का क्या हो रहा है, कहाँ है, और पकड़ पा रहे कि नहीं पा रहे। पता नहीं प्रशासन क्या चाहते हैं मेरे साथ। 1 महीना लगभग हो गया, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन लापरवाही बरत रही है। जी बिल्कुल, एकदम मैं यही बोलूँगी, क्योंकि वो लोग चाहेंगे ना कुछ भी कर सकते हैं, ज़मीन खोद के भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग लापरवाही कर रहे हैं मेरे साथ, और कहीं ना कहीं मुझे उनके बातों में फंसा रही है कि हो जाएगी, मुझे दिलासा दे रही है कि हो जाएगी, तुम्हारे साथ इंसाफ मिलेगी, तुमको इंसाफ मिलेगी। कब मिलेगी? ऐसे कर करके मुझे 1 साल बिता देंगे, 2 साल बिता देंगे, 3 साल बिता, अभी भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश से मुझे जाने नहीं दे रहे। मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं खाने के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ ना निकल पा रही हूँ, क्योंकि धमकियाँ इतना आ रही है। अच्छा, लड़के के घर से आपको धमकी मिल रही है? बिल्कुल, उनकी तरफ से इतने लोग आ रही है, मतलब क्या बताएं, हर एक कोई ना कोई मिलते हैं हर एक दिन। बाहर जाना मुश्किल हो गया, कोई ना कोई पकड़ के बोलता है कि पैसा के ऑफर आ रहे हैं, पैसा क्यों नहीं ले लेते, तुम्हारा कौन सुनेगी, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो लोग मार देगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा कार्रवाई कैसे चलेगी? अगर तुम ही मर जाओगी तो तुम्हारा जो केस है वो कौन देखेगी? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं मर जाऊँगी तो मेरा केस कोई नहीं देखेगी। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि कोई नहीं देखेगी, देखने वाला है मेरे पास। हाँ, क्योंकि मेरा ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद किया है, लेकिन मेरा जो पहचान है आसाम में वो तो ख़त्म नहीं किया है। उन लोगों ने यहाँ तक किसी के थ्रू बोला गया है, मेरे पास आके बोला है कि अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो उसको रास्ते में अगर अकेले मिलेंगे तो उसका मोबाइल लेके फेंक देंगे, जो एविडेंस है ख़त्म हो जाएगी। कितना ख़त्म करेंगे? हर एक जगह मैंने एविडेंस पहुँचा दिया है। अच्छा जी बिल्कुल। जब आपने उस लड़के से शादी किया, उस लड़के ने आपके मांग को भरा था सिंदूर से, उस समय तो उसको सारी चीज़ मालूम थी ना कि आप मुस्लिम हैं, फिर भी वो आपको अपनाया। अभी उन लोग बोल रहे हैं कि आप ये हो वो हो। जी बिल्कुल, उनके पापा आए थे थाने पे जब मैंने पहले मुकदमा किया था। उस बात को मैंने उस समय जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ख़ानदान को या परिवार को मैं बीच में नहीं लाना चाहती हूँ। और हाल ही में सब लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे, सब लोग मेरे ऊपर भिड़े पड़े हुए। तो अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ, उसके पापा एक पुलिस प्रशासन है, पापा भी एक CSF में जॉब करते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए उसका बेटा ने जो मेरे साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं उसका घर परिवार और उसके पापा उनका साथ दे रहे। तो
आप अपने बेटे को कानून के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देश के सेवक है, आपको देख के हम जीते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं आप गलत के साथ दे रहे हैं। उसका पापा मुझे बोला था कि इसका नाम बारबी खान है और हम हिंदू है और ये मुस्लिम है। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गर्व करती हूँ कि मैं इस धरती की मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं मुसलमान हो के अगर आपके बेटे के नाम पे मैं सिंदूर लगा के घूम सकती हूँ तो मुझे कौन कहलाएगी कि मैं मुसलमान हूँ? मैं हिंदू की धर्म में आ गई हूँ ना। आपके बेटे का अगर हो सकता है कुर्बानी कर सकते हैं कि मुसलमान का धर्म एक्सेप्ट कर ले, नहीं हो पाएगी, लेकिन हम कर रहे हैं। तो कब मैं कहाँ से मुसलमान हो गई हूँ? मैं हिंदू के धर्म में आ गई हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैं पैदाइश से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मेरा यही है कि अगर इंडिया इस धरती के लिए, इस देश के लिए अगर हमको सर कटवाना पड़े तो कटवा देंगे, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अभी आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं, तमाम मीडिया में इंटरव्यू भी दे रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि अगर लड़का की ओर से ये मैसेज आता है कि ठीक है हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो बारबी खान जी का क्या रहेगा कि ऐसा कुछ रहेंगी साथ या फिर? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ, अगर पुलिस प्रशासन और न्यायालय अगर दायित्व लेगी तो मैं ज़रूर, अगर वो लोग मेरा हक दिलाएगी उनके साथ रहने के लिए या उसके घर पे अगर मेरा जो हक है वो दिलाएगी तो ज़रूर मैं जाने के लिए सोचूंगी। अगर ये प्रशासन और न्यायालय अगर दायित्व नहीं लेगी तो मैं ये कभी गलती से भी मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी, क्योंकि एक बार मेरे साथ गलत हो चुका है उस इंसान पे भरोसा करके। लेकिन अभी वो अपनाने के लिए अगर सोच भी लेगी, कहीं ना कहीं डर के मारे और दबाव की, क्योंकि उनका ज़िंदगी आगे जाके शौपत है, उनको भी पता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनको ढूंढ रही है उसको पकड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जेल चला जाएगा, कहीं ना कहीं उसका ज़िंदगी बर्बाद। तो यही अगर वो दबाव में आके या मतलब कुछ भी ऐसे वैसा सोच के अगर मुझे अपनाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन मैं अभी वो बातें, भरोसा, वो सब कुछ हटा के मैं अपना फ्यूचर के बारे में सोचूंगी कि पुलिस प्रशासन और न्यायालय क्या बोलते हैं। अभी फ़िलहाल में आप अपने लाइफ को कैसे आगे देख रही हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी, उसके पापा के एक बात बोलना चाहूँगी। उसके घर परिवार से मुझे सुनने में आए हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मैं एक चक्का हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ, लौंडा हूँ। आई एक्सेप्ट इट। मैं मानती हूँ मैं एक चक्का हूँ, हिजड़ा हूँ, किन्नर हूँ, एक ट्रांस वुमन हूँ। जब आपका लड़का मेरे पास आके सो रही थी उस समय उनको पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। मैं लड़का से लड़की बनी हूँ, किसके लिए? आपके बेटे के लिए, आपके बेटे को खुश रखने के लिए। आप आज मुझे पहचान दिला रहे कि तुम एक किन्नर हो। आई एक्सेप्ट इट, मैं किन्नर हूँ। किसके लिए बनी हूँ? पहले मैं नहीं थी ना किन्नर, अपने बेटे ने मुझे बनाया है। और अभी आज आप लोग ही मुझे टैग दिला रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ भी नहीं मिल रहे। आज कहीं ना कहीं मुझे डर ठोकर खाना पड़ रहा है। किसके बाद, किसके लिए? उनके बेटों के ऊपर भरोसा करके मैंने अपना ज़िंदगी को आगे लेके जाके सेक्रीफाइस कर दिया और मेरे साथ गलत हो गया, उन्होंने छोड़ भी दिया। किसके लिए ऐसे हो रहा है? आपके बेटे के लिए। कहाँ मुझे इंसाफ मिलेगी? कहीं ना कहीं मैं डर ठोकर खा रहा हूँ, आपके बेटे के लिए ठोकर खा रही हूँ ना। उस समय क्यों नहीं सोचा था कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक चक्का हूँ, एक हिजड़ा हूँ, ठीक है, ये लड़का है, मैं कैसे इसके साथ रहूँगी, इसका बच्चा नहीं होगा, सब कुछ पता है। तभी भी वो मुझे एक्सेप्ट करके मांग भरा है, शादी किया है, मेरा ऑपरेशन करा दिया, मैंने इतना पैसा दे दिया, मेरे साथ रेप हो गया, फिर छोड़ने के लिए, मारने का धमकी, इतना कुछ मेंटली टॉर्चर है और फिजिकली मैं इतना परेशान हूँ, मतलब क्या बताए। सब कुछ मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हो रही है। हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, कहीं ना कहीं मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। मेरे खाने पीने का कोई मतलब मन नहीं है, ना मुझे सोने के लिए मेरा मन है। कहीं ना कहीं मुझे यही डर लगा रहता है कि मैं मर ना जाऊँ, कहीं ना कहीं वो लोग मुझे मार ना डाले। देखिए मैं अभी जी रही हूँ, लेकिन हर दिन डर के जी रही हूँ। किसके वजह से? आज पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहे। मैंने ये आवाज़ उठाया भी है कि मुझे धमकी मिल रही है, बोले कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। अगर कल कुछ कर भी देगी, अगर मुझे मौत भी आ जाएगी तो पहले जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन होगी, फिर वो लड़का होगा, फिर उनके पूरा परिवार होगा। मैं ये बोलना चाहूँगी। ठीक है, देखिए अभी तो वो लड़का अपने परिवार के साथ में है। जब आप यहाँ पे आई थी नाचने के लिए, अपना जो भी था कि सपना यहाँ पे आकर हम अपना काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस समय तक परिवार आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब अपने लड़का से प्यार कर लिया और आपने ऑपरेशन कराए जाके, उस लड़के के कहने पे एक लड़की बनने की कोशिश की, तब जाकर आपका परिवार भी आपसे रूठ गया। कहीं ना कहीं ये सोच के बहुत बुरा लगता होगा कि मैंने प्यार किया, फिजिकल बॉडी में हमने चेंज कराया, परिवार भी छूट गया। ये सब को कैसे देख रही हैं? एक्चुअली देखिए, कोई अपना बेटा या बेटी हो अपने माँ बाप से दूर होकर कहीं ना कहीं वो खुश नहीं रहते। मैंने जिस परिवार में पले बड़े हुए हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, मेरा बहन लोग हैं, ठीक है, मेरे जितने भी ख़ानदान का जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों का कभी भी शक्ल नहीं देख पाऊँगी। वो मेरे मन में दुख ऐसे ही है। मैं हर दिन रो रही हूँ,
हर दिन मैं रो रही हूँ, जी रही हूँ। मैं मरने के लिए मैं बहुत सोचा कि मैं एक सुसाइड कर लूँ, क्या क्या मेरा ज़िंदगी रह गई है। जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जो माँ बाप का मेरे ऊपर एक ट्रस्ट था, जो एक उम्मीद था, मैंने उस पर पानी फेंक दिया है। अब देख लीजिए, मेरे माँ बाप मर भी जाएगी, आज मेरे माँ बाप का मैं शक्ल भी नहीं देख पाऊँगी। तो मुझे जीने का क्या हक है इस दुनिया में? हक नहीं है, तभी भी मैं जी रही हूँ। किसके लिए? मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा भी सुकून मिल जाए। कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुख में है, और मम्मी पापा इतना रो रहे हैं, क्या बताएं। मुझे सुनने में आया है मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि ठीक है मैं लड़की बन गई, डजन मैटर, मम्मी पापा ये नहीं सोच रहे कि हाँ लड़की बने, कहीं ना कहीं वो खा लेगी। लेकिन मुझे मारने का धमकी मिले ना, उस सबसे मतलब मम्मी पापा डर रहे कि कहीं ना कहीं बच्चा जी तो रही है, लेकिन मारने का क्यों धमकी मिल रही है उसको? उसने क्या गलत किया है? सब तो उसके लिए कर दिया है, और कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों का हुआ है। एक लड़का खो दिया है, कहीं ना कहीं समाज में हम मुंह दिखाने का लायक नहीं रहे हैं, तभी भी वो लोग उसको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। और मैं अकेले इस शहर में हूँ, कोई मेरा साथ नहीं है। मैं हर एक इंसान को बोलती हूँ कि जो मुझे पहचानती है, मैं हर एक इंसान को बोलती हूँ थोड़ा सा आवाज़ उठा लीजिए, बोलता है मैं आपको नहीं जानती हूँ। अच्छा। हाँ, यूपी में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब देखिए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसका मदद मांगूँ? कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ मुझे न्याय मिलेगी, लेकिन मैं लोगों के उम्मीद जो है, जो वीडियो देखती हूँ, मेरे जो वायरल हुआ है वीडियोस, उसके नीचे जो कमेंट आती है, उन लोगों के वजह से मैं आवाज़ उठा रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं इंसाफ लेके ही रहूँगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े। मैं अगर इस बलिया न्यायालय में कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं हाई कोर्ट चले जाऊंगी। अगर हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग को जो अधिकार दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने के लिए मैं रेडी हूं। बिल्कुल, आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और पूरा दर्शक जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आपके साथ हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। जाते जाते मेरा सवाल ये रहेगा कि जो भी लड़का लड़कियां या जो भी आपके समुदाय से लोग आते हैं और प्यार के जाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल भी किसी के ऊपर भरोसा मत करें। खास करके मैं हमारे ट्रांस वुमन और किन्नर के समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को बोल रही हूँ कि हमारे लिए कोई इस दुनिया में नहीं है। हम लोग जैसे आए हैं वैसे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई इस दुनिया में जीने का अहमियत नहीं है। दुनिया हमको नहीं मानते हैं। और जो लड़का लड़की प्यार में आके कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मैं हर एक लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप अगर सच्चाई के साथ लड़ेंगे ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको ताकत मिलेगी आगे जीने के लिए। जो मुझे मिल रही है, जो मुझे सीख मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं आगे अगर कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं सोच समझ के ही करूँगी, क्योंकि मैंने एक बार ठोकर खा चुका हूँ। मुझे बोल रहा था, थाने पे बैठ के बोल रहा था कि तुम एक डांसर हो, तो तुम्हारा क्या औकात है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, दुनिया में जितने भी सोच है, मतलब जितने लोग सोचते हैं कि डांसर का कोई औकात नहीं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी डांसर का यही औकात है। जहाँ डांसर खड़ा होते हैं ना, वहीं से लाइन शुरू होते हैं, क्योंकि डांसर एक गलत इंसान नहीं है। हाँ, कोई कोई हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान को आप जज नहीं कर सकते। हम अपना कला बेचते हैं, हर एक इंसान का ये नहीं होता है, ये नहीं हो पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं कि नाच के किसी एक बंदे के सामने दिखाए। भगवान भी नाच के गया है इस धरती पे, क्या उनका आप औकात गिनती कर पाएंगे? बिल्कुल, किसी ने सही बोला है कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, और ये बात बिल्कुल इन पे सटीक बैठती है। क्योंकि अगर आप किसी को डांसर कह के ये समझते हैं कि वो क्या औकात है या क्या कर लेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ये भले एक कला है डांस, और वो अपना जीविका चलाने के लिए कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एजुकेटेड भी हैं। इन्होंने बताया कि बैचलर भी आपने कर रखा है। जी, उन लोगों ने मुझे बोला है, और जहाँ का रसरा का जो किन्नर समाज है, वो लोग को उन लोगों के पास जाके मतलब उन लोगों को बोला है कि आप अपने समाज में उसको ले लीजिए। ठीक है, आई एक्सेप्ट मैं किन्नर हूँ, लेकिन मैं दुनिया में देख रही हूँ कि किन्नर का क्या इज्जत है। अगर किन्नर एक घर में जाती है कुछ मांगने के लिए, अगर हाथ फैलाते हैं तो तभी भी आप लोगों को दिक्कत है। अगर ट्रेन में उठ के अगर किन्नर भीख मांगने लगते तभी भी आप लोग को दिक्कत है। अगर रास्ते में जाके बस में उठ गया या टोल गेट में वो लोग मांगने लगते तभी भी दिक्कत है। तो मैं उस दिक्कत का हिस्सेदार क्यों बनूँ? जो एक टेक लगा रही है कि ये हिजड़े लोग ऐसा होता है, यहाँ वहाँ आ जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो उसका टेक मैं क्यों लूँ? मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है मुझे कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन मैं 2 पैसा कमा के अपना एक बिजनेस तो खोल सकती हूँ। मैं क्यों लोगों के सामने जाके ताली मार के मैं भीख मांग के खाऊं? क्यों आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे किन्नर समाज में लेने के लिए? मैं क्यों जाऊँ? मैं किन्नर नहीं थी ना, मुझे बनाया गया है। मैं किसी के ऊपर भरोसा करके आज मुझे किन्नर का टेक मिल रही है, लेकिन मैं मानती हूँ मैं किन्नर हूँ। लेकिन आप एक अलग तरह से वही सोच सकते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत एक ट्रांस वुमन होते हैं जो एक प्रोफेशनल मॉडल होते हैं, इंटरनेशनल मॉडल बन गया है, एक फैशन डिज़ाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। ट्रांस वुमन क्या नहीं कर रहे?
अगर आप सोचेंगे ना ट्रांस वुमन को आप घर में जगह देने के लिए, तो ट्रांस वुमन की वजह से आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ट्रांस वुमन ये है वो है, वो आपके सोच गंदे है तो हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आप अगर हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छाई दिखेगी। क्योंकि हर एक इंसान ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि हमारे बिरादरी में सब लोग अच्छा ही होता है। कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत लोग गंदा भी है, सही भी है, तो हमारी बिरादरी में भी है। लेकिन हर एक इंसान को जज करना सही बात नहीं है ना, बिल्कुल। है ना। और मैं किन्नर समाज में जाना नहीं चाहूँगी। हाँ, मैं ज़रूर गुजारिश करूँगी कि मेरा साथ दे किन्नर समाज, जो बड़े बड़े किन्नर समाज है, अखाड़ा बैठते हैं, उन सबको मैं गुजारिश करूँगी कि मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए हो सके तो आवाज़ उठाइए। लेकिन माफ़ करिए माइयों, मैं सबको माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मेरे से गलत कुछ भी निकला है या किन्नर समाज के बारे में, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिए। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, मैं किन्नर समाज में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ करके और अपना पहचान बनाना चाहती हूँ बस। चलिए, तो देखिए कि बारबी खान जी ने अपना बयान दिया। बाकी इस मैटर से रिलेटेड क्या कुछ भी आगे होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।